हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक गैंगस्टर वाली मांगा जिसका नाम है द बॉस रिटर्न। तो मांगा स्टार्ट करते हैं। तेवांग सर्विसेज जो कि एक कंपनी है, जो कि एक लार्जेस्ट गैंग है रिपब्लिक ऑफ कोरिया की, जो कि स्टार्ट हुई थी एक लोन बिजनेस से और फिर धीरे धीरे ये एक कंस्ट्रक्शन बिजनेस में बदल जाती है और धीरे धीरे बड़ी होती रहती है, जिसमें होटल, रिसोर्ट, कसिनो और बहुत सारे एंटरटेनमेंट बिजनेस भी शामिल होते हैं। और जैसे जैसे उनका बिज़नेस बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनका क्रिमिनल बिजनेस भी बढ़ता जाता है। पर अचानक से देखा जाता है कि जो कंपनी का पहला चेयरमैन होता है, जिसका नाम ग्यूम ताहो था, वो मारा जा चुका है। और यहाँ पर सारे व्यक्ति जो खड़े हुए हैं वो उसके फ्यूनरल में खड़े हुए हैं। और क्रिमिनल वर्ल्ड में सबका ध्यान बस इसी बात पे जाता है कि अब उसकी गद्दी पर कौन बैठेगा। फिर सब मन ही मन में ये ख्याल आता है कि ग्यूम ताहो का राइट हैंड, जिसका नाम बैक गैंगॉन है, बैक गैंगॉन उसके हाई स्कूल के दिनों में ग्यूम ताहो ने उसे अपनी गैंग में शामिल किया था, जिसका पूरा नाम यकासा बैक गैंगॉन है। सब उसके आते ही अपना सर झुका लेते हैं और जो कि अब आने वाला सेकंड चेयरमैन बनेगा इस गैंग का और कंपनी का। अब आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है, कुछ पुराने दिनों की बातें बताई जाती हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि एक लड़का जिसका नाम बैक गैंगॉन है, जिसकी हाइट 189 सेंटीमीटर है और जिसका वेट 108 किलोग्राम का है, जिसके पास काफ़ी अच्छी बॉडी और स्ट्रेंथ है, जो कि उसको अपनी माँ से, जो कि एक बास्केटबॉल प्लेयर थी, और उसके पिता जूडो चैम्पियन थे, जो कि कुछ लड़कों को टॉयलेट रूम में मार रहा है और उसे किसी भी बात का कोई डर नहीं है। फिर पीछे से एक इंसान बोलता है कि, जिसके साथ दो बॉडीगार्ड भी खड़े हुए हैं, वह व्यक्ति बोलता है कि क्या तुम बैक गैंगॉन हो, चलो हमारे साथ। बैक गैंगॉन की शादी उसकी हाई स्कूल की फ्रेंड सुजैंग से हुई थी, जो कि उसके बॉस के लिए जेल गई थी और तब से ही वह क्रिमिनल वर्ल्ड में शामिल हो गया था। बैक गैंगॉन पुरानी बातें बताते हुए वह बताता है कि एक दिन मेरे घर पर हमला होता है और उस ग्रुप से फाइट कर रहा था जिसने उनके घर पर हमला किया था। उस दिन उसने अपनी पत्नी सुजैंग को खो दिया था और वह बहुत बुरी हालत में उस ग्रुप से लड़ता रहता है, और मैंने उस ग्रुप से लड़ाई करके उसे एक बंद कमरे में ख़त्म कर दिया था। और उस फाइट के बाद वह अपनी गैंग में सेकंड कमांड पर जा पहुंचता है और अब मैं इस ग्रुप का लीडर हूं। बैक गैंगॉन सिगरेट पीते हुए इस बातों को सोच रहा होता है, अपनी पुरानी बातें याद कर रहा होता है। तभी कोई अचानक से बैक गैंगॉन को कोई चाकू भोंक देता है और वह धीरे धीरे मरने लगता है। और वह बोलता है कि क्यों हुआंग, क्यों? हुआंग बोलता है, आई एम सो सॉरी बॉस। और बैक गैंगॉन ज़मीन पर गिर जाता है और बोलता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ? मुझे बहुत खाली खाली महसूस हो रहा है। और लास्ट में बोलता है, आई मिस यू सुजैंग। फिर अचानक से बैक गैंगॉन की नींद खुलती है और वह अपने आप को स्कूल में पाता है, जो कि अपने स्कूल की बेंच पर सो रहा था। और अचानक से तभी चिल्लाने लगता है कि क्या है ये, मैं अभी नहीं मर सकता। सारे क्लास के बच्चे और टीचर सब उसको देखने लग जाते हैं और टीचर बोलता है कि क्या तुम हमें डराने की कोशिश कर रहे हो? और वह पेट पर हाथ लगाकर देखता है कि मेरे तो कोई चाकू नहीं है, कोई भी चाकू नहीं है। और फिर वह क्लास के बाहर भाग जाता है और फिर क्लास में आता है और क्लास में किसी को ढूंढने लगता है और फिर सुजैंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और फिर बोलता है कि सुजैंग, मैं भगवान का शुक्रिया करना चाहता हूँ कि तुम ज़िंदा हो। सुजैंग कुछ समझ नहीं पाती है और वह सुजैंग को बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती थी हनी। ये सब सोचकर
ये सब सुनकर लोग सोचने लगते हैं कि सुजैंग बैक हैंगऑन की गर्लफ्रेंड है। तभी सुजैंग बोलती है कि तुम ये क्या बात कर रहे हो, तुम तो मुझसे पहली बार बात कर रहे हो। और बैक हैंगऑन बोलता है कि मुझे दोबारा एक चांस मिलेगा तो मैं तुम्हें कभी नहीं खोना चाहूँगा। फिर हमें अगला दिन दिखाया जाता है, द नेक्स्ट डे। बैक हैंगऑन अपने आप को शीशे में देख रहा है और अपनी एम शेप्ड की हेयरलाइन के बारे में सोच रहा है। तभी बैक हैंगऑन बोलता है कि यह कोई सपना नहीं, मैं हाई स्कूल में हूँ, पता नहीं पर फिर भी मैं कैसे वापस आ गया हूँ। पर जो भी है, यह एक चांस है जिससे मुझे अपनी ज़िंदगी को बदलने का एक मौका मिला है और मैं अब कभी भी वायलेंस में नहीं जाऊँगा क्योंकि मैं तुम्हें नहीं खोना चाहता हूँ सुजैंग। फिर अचानक से कोई बैक हैंगऑन को बालों को खींचने लगता है और बोलता है, बैक हैंगऑन क्या तुम ही हो? क्या तुम ही वही एरोगेंट बच्चे हो? इतना सुनते ही बैक हैंगऑन ज़ोर से मुक्का मारता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और पीछे गिरता है। और बैक हैंगऑन बोलता है कि डोंट टच माय हेयर। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि बैक हैंगऑन जब एक मोटे से लड़के को मार रहा होता है तो उसके दोस्त शॉक्ड हो जाते हैं और वह खुद भी शॉक्ड हो जाता है और थम जाता है और बोलता है, ओह शिट, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस लड़के को बैक हैंगऑन ने मारा था वो एक सीनियर क्लास का लड़का था और वह सीनियर लड़के लेकर पहले से भी ज़्यादा लोग को लेकर उसको मारने के लिए जाता है। और एक लड़का उसमें से बोलता है कि मुझे याद है हमारा एक सीनियर था जिसका नाम जुंग सुजैंग वॉन था, उसने मुझे मारा था। वही एक व्यक्ति था जो पूरे स्कूल में मुझसे ज़्यादा ताकतवर था। वह बोलता है कि तुम काफ़ी कूल और लंबे हो, लगभग 190, पर कोई नहीं, कुछ रिस्पेक्ट तो दिखाओ अपने सीनियर को। वह मजाक में उसके गाल खींचने लगता है और बैक हैंगऑन को गुस्सा आ रहा होता है, पर बैक हैंगऑन झुककर माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता था कि वह लड़का एक सीनियर है, कृपया करके मुझे माफ़ कर दीजिए, ये दोबारा नहीं होगा। वह सीनियर लड़का बोलता है कि क्या ये सच में इतना ही पोलाइट है? पीछे से लड़के बोलते हैं, ये ऐसा तो नहीं। बैक हैंगऑन मन ही मन में सोच रहा था कि कुछ भी नहीं बदला है। यह वो पॉइंट है जहाँ से मैंने इन सब की शुरुआत की थी। अब मैं दूसरी लाइफ जीना चाहता हूँ, नो मोर वायलेंस। इतने में वो सीनियर उसके सर पर हाथ रखकर बोलता है कि कोई बात नहीं, गलतियाँ तो किसी से भी हो सकती हैं, पर तुम्हें अपने सीनियरों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। बैक हैंगऑन बोलता है, यस सर, और मन ही मन में सोचता है कि मैंने किसी बिना वायलेंस के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। तभी सीनियर जाने लगते हैं। तभी वह सीनियर जाते जाते बोलता है कि मैंने सुना है तुम्हारी एक गर्लफ्रेंड है जिसे तुम हनी बोलते हो, कैसा चल रहा है तुम दोनों के बीच? अगली बार उसे मेरे पास लेकर आना, मैं इन सब में माहिर हूँ। इतना सुनते ही बैक हैंगऑन सीनियर को कॉलर से उठा देता है और बोलता है, ध्यान से सुनो, अगर तुम सुजैंग के पास भी गए तो मैं तुम्हें मार डालूँगा, इसको ध्यान रखना जो मैंने बोला है। इतने में ही उसके सीनियर दोस्त आपस में बोलने लगते हैं कि बैक हैंगऑन तुम इसको छोड़ो। तभी बैक हैंगऑन उसे छोड़ देता है और उसे ध्यान आता है कि मुझे वायलेंस नहीं करना है। फिर वह सीनियर को सॉरी बोलता है। तभी सीनियर शॉक्ड हो जाता है और बोलता है कि तुमने ये सब बोलने में लेट कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि सॉरी बोलने से सब कुछ सही नहीं हो जाता, तुम एकदम पागल हो। तभी बैक हैंगऑन बोलता है कि मैं कल से एक नए इंसान बनने का ज़रूर प्रयत्न करूँगा। अब इसके बाद अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें बैक हैंगऑन और सुजैंग की शादी हो चुकी होती है और सुजैंग बोलती है कि तुम काफ़ी डरावने थे अपने स्कूल टाइम में। बैक हैंगऑन बोलता है, सच में? सुजैन बोलती है,
हाँ, क्या तुम्हें याद है कि तुम स्कूल टाइम में काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे और तुम्हें लोग इंटरवल में अवॉइड करते थे और तुमसे सारे लोग डरते थे, जिनमें से एक मैं भी थी। तभी बैक हैंगऑन बोलता है कि मुझे लगता था कि सब लोग मुझे पसंद करते हैं, इसलिए वे मेरे साथ अच्छा व्यवहार करते हैं और मेरे लिए स्नैक लाते हैं। सुजैंग हंसते हुए बोलती है, हाँ, मैंने देखा है। बैक हैंगऑन बोलता है कि अगर हम एक दूसरे को पहले से जानते होते तो हम पहले से ही साथ होते। सुजैंग बोलती है, हाँ, शायद। अब हमें अगला सीन दिखाया जाता है जो कि स्कूल लाइफ का है, जिसमें सुजैंग बोलती है, हाय। बैंग हैंगन बोलता है, क्या तुम घर जा रही हो? तुम्हारे पास काफ़ी सामान है, लाओ मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। सुजैंग बोलती है, कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगी। और यह सीन तब का है जब सुजैंग बैक हैंगन को डेट नहीं करती थी। सुजैंग मन ही मन में सोचती है, इसके पास तो स्कूल बैग भी नहीं है। बैग हैंगऑन मन ही मन में सोचता है, शायद शायद ये कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए मुझे इसको धीरे धीरे अप्रोच करना चाहिए। सुजैंग पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया उस दिन अचानक से। बैग हैंगऑन बोलता है, ओह अच्छा, उस दिन क्लास में मैं सो गया था और मैं डिफरेंस नहीं कर पा रहा था कि सच क्या है और सपना क्या है। सुजैंग बोलती है, क्या तुम क्लास में सो जाते हो? गैंगहॉन बोलता है, क्या तुम कभी नहीं सोई क्लास में? गैंगहॉन बोलता है, यहाँ पर कुछ लोग डेंजरस हैं, चलो घर चलें। सुजैंग बोलती है, नहीं नहीं, इन सब से ज़्यादा डेंजरस तो तुम ही हो। गैंगहॉन बोलता है, मुझे लगा शायद तुम अनकंफर्टेबल हो तो सॉरी। सुजैंग बोलती है, कोई बात नहीं, क्या तुम मेरा एक बैग उठा सकते हो? मुझे ये अपनी मॉम के रेस्टोरेंट तक ले जाना है। तुम्हारी मॉम सासू माँ, मेरा मतलब था तुम्हारी मॉम सूप बहुत अच्छा बनाती हैं। सुजैंग, तुम्हें कैसे पता? बैक हैंगन बोलता है, शायद मैंने अपने सपने में खाया होगा। बहुत बहुत दिन हो गए, मैं उनसे मिला भी नहीं हूँ। सुजैंग बोलती है, क्या? वह अभी नहीं है, वह बाद में आएंगी, पर मेरा छोटा भाई है। बैक हैंगॉन बोलता है, तुम्हारा छोटा भाई? सुजैंग बोलती है, हाँ, मेरा एक छोटा भाई है। अब वह दोनों रेस्टोरेंट की ओर जाने लगते हैं। जब वे फाइनली रेस्टोरेंट की ओर पहुंच जाते हैं, तभी रेस्टोरेंट के अंदर से आवाज़ आती है, मैं यहाँ हूँ दीदी। और फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बैक हैंगॉन को मारा था वो कोई नहीं, सुजैंग का छोटा भाई था, ली हुआंग। अब आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुजैंग का छोटा भाई ली हुआंग, जो कि सेब काट रहा होता है, वह बोलता है कि क्या तुम सेब खाओगे? गैंगहॉन बोलता है, थैंक यू, पर तुम ये चाकू पहले नीचे रख दो। फिर हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें वह तीनों बैठकर सेब खा रहे होते हैं। ली हुआंग बोलता है, मुझे नहीं लगता था कि मैं तुमसे कभी बात कर पाऊँगा। मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त। सुजैंग बोलती है, हुआंग तुम्हारे बारे में काफ़ी बात करता है, वह तुम्हारा फ़ैन है। हुआंग बोलता है, दीदी, तुम ये क्या बात कर रही हो? सुजैंग बोलती है, ये तो वैसा ही है जैसे किसी फ़ैन को मौका मिलता है अपने हीरो से बात करने का। गैंगऑन मन ही मन में सोचता है और उसे याद आता है कि सुजैंग को मिलने से पहले हुआंग से मैं मिल चुका हूँ अपनी पास्ट लाइफ में। ये उन दिनों की बात है जब मैं हाई स्कूल में हुआंग से मिला था और वह मेरे पास आया था और वह बोलता है कि तुम मेरे बॉस बन जाओ। बैक गैंगऑन अपने दोस्तों के साथ सुट्टा मार रहा होता है। हुआंग बोलता है, मुझे अपना छोटा भाई बना लो, मैं तुम्हारे हमेशा सारे रूल फॉलो करूँगा और तुम्हारी सारी बात मानूंगा। तभी गैंगऑन हुआंग को जोर से चांटा मारता है और वह दूर जा गिरता है और बैंग गैंगऑन बोलता है कि मैं तुम्हारे चांटा इसलिए मारा है क्योंकि तुम काफ़ी ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे पता है तुम्हें मेरी प्रोटेक्शन चाहिए, पर मैं तुम्हें अपनी टीम में क्यों लूँ? मुझे इसके बदले में क्या मिलेगा? मैं तुम्हें क्यों लूँ जो एक हिट भी हैंडल नहीं कर सकता है? तभी हुआंग अपने जेब से एक कागज़ निकाल कर देता है बैंगेगन को
गैंगॉन बोलता है कि ये क्या है। फिर गैंगॉन को पढ़ने से लगता है कि और वह बोलता है कि ये तो तुम्हारी ग्रेड्स हैं। ओह, तुम्हारी फर्स्ट डिवीज़न है, कॉन्ग्रेचुलेशन ब्रो। पर इससे मेरा क्या होगा। तभी हुआंग बोलता है कि मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हूँ और मैं काफ़ी स्मार्ट हूँ। मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे ज़रूर काम आऊँगा। गैंगॉन बोलता है कैसे। हुआंग बोलता है जैसे भी तुम चाहो, मैं तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। जब भी तुम्हें ज़रूरत होगी मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूंगा। गैंगॉन हंसता है, हा हा हा, ये क्या बचकाना है। गैंगॉन सोचता है चलो इसको अपने साथ रख लेते हैं क्योंकि ये काफ़ी फ़नी है। मैं सरवाइव कर पाया क्रिमिनल वर्ल्ड में क्योंकि मैं हमेशा हुआंग के साथ था और हुआंग का दिमाग मेरे साथ था। वही एक व्यक्ति था जिस पर मैं सबसे ज़्यादा ट्रस्ट करता था। पर वो फिर हमें एक सपना दिखाया जाता है जिसमें बैक गैंगऑन सिगरेट पी रहा होता है और उसे कोई मार देता है। वह वही सपना है जिसमें हुआंग ने बैक गैंगऑन को मारा था। पर मुझे ये सपना क्यों आ रहा है। क्या ये इसलिए है कि मैं हुआंग से आज दोबारा मिल रहा हूँ। वह रो रहा था। वह शायद ऐसा नहीं करना चाहता था। शायद इन सब के पीछे कोई और है। तभी तभी आगे दिखाया जाता है कि हुआंग किसी को कॉल मिलाता है और बोलता है मैंने उसे मार दिया बॉस नम। तभी अचानक से बैकगैंगॉन की नींद खुल जाती है और वह जागता है और वह बोलता है बॉस नम। इन सब के पीछे बॉस नम है। नम जुंगजिन अका बॉस नम वही एकमात्र व्यक्ति था जो हमेशा मेरे अगेंस्ट में रहता था, जिसको हमेशा से नंबर 2 पर आना था और वही मेरा राइवल था। बॉस नम को एथिक्स की कोई परवाह नहीं होती थी। बस उसे तो अपने काम से मतलब रहता था। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि अगर उसे मुझे मरवाना होता तो वह हुआंग का ही इस्तेमाल करता क्योंकि वही एकमात्र व्यक्ति था जो मेरे क्लोज था। जब भी मैं जाता था कहीं पर भी जहाँ पर वह हमेशा मेरे साथ ही रहता था। फिर हमें आगे की सीन में दिखाया जाता है कि बैगैंगॉन किसी स्कूल के बाहर खड़ा है और जो कि किसी को ढूंढ रहा था और मन ही मन में सोच रहा था कि अगर उसने मुझे मारने के लिए हुआंग का इस्तेमाल किया था तो पक्का सुजैन की मौत में भी ज़रूर इसी का ही हाथ होगा। मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। मुझे पक्का भरोसा है कि यह यहीं से ग्रेजुएट हुआ होगा। तभी दो लड़के आते हैं और उससे बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो हमारे स्कूल के आगे, क्या तुम्हें मरना है। गैंगऑन मन ही मन में सोचता है ये नम जुंगजिन नहीं है। तभी तभी बैक गैंगऑन उससे पूछता है कि क्या कोई नम जुंगजिन नाम का लड़का यहाँ पढ़ता है और अगर वह पढ़ता है तो उसे मेरे पास लेकर आओ। वह लड़का बोलता है क्या क्या तुम पागल हो। क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारे पालतू कुत्ते हैं। यहाँ कोई नहीं आएगा। वह बोलता है कि वैसे तुम कौन हो जो मेरे स्कूल के आगे खड़े हो। क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें हेवन पहुंचा दूं। बैक गैंगॉन बोलता है कि मैं लड़ने नहीं आया हूँ। मैं नम जुंगजिन से मिलकर वापस चला जाऊंगा। वह लड़का बोलता है कि क्या तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। मैंने बोला जाओ यहाँ से। तभी वह लड़का उसको मारने के लिए हाथ उठाता है। तभी बैक गैंगॉन सोचता है कि अब कोई वायलेंस नहीं करना है, पर फिर भी वह उसे मुक्का मार देता है और बोलता है सॉरी, ये तो बस रिफ्लेक्स था मेरा। तभी जिस लड़के को उसने मारा था उसका दोस्त बोलता है कि तुमने ये क्या किया बास्टर्ड। पर अब अभी हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें यहाँ से जाना पड़ेगा, हम तुम्हें बाद में देख लेंगे। तभी तभी एक लड़की की एंट्री होती है जो बोलती है बॉस नम नहीं, नम जुंगजिन। तभी बैगैंगॉन मन में सोचता है कि हाँ, याद आया मुझे, तुम हाई स्कूल में ऐसी ही दिखती थी नम जुंगजिन। क्या देख रहे हो बास्टर्ड, नजरें नीचे करो। अब आगे हमें आगे की सीन में दिखाया जाता है जिसमें नम जुंगजिन बोलती है तुम कौन हो और तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते हो। तभी बैक गैंगन
हाथ बढ़ाता है और बोलता है, मैं बैक गैंगॉन हूँ, नाइस टू मीट यू नम जुंगजिन। पर वह उसका हाथ झटक देती है और बोलती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी बैक गैंगॉन बोलता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नम बोलती है, जब हम कभी मिले ही नहीं तो तुम्हें मुझसे किस बारे में बात करनी है। बैक गैंगॉन बोलता है, यह इम्पोर्टेंट है, और मन ही मन में सोच रहा होता है कि शायद मैं अब फ्यूचर चेंज कर सकता हूँ। तभी बैक गैंगॉन बोलता है, चलो हम अपने फ्यूचर के बारे में बात करते हैं। नम बोलती है, क्या क्या तुम पागल हो गए हो। तुम और मैं और हमारा फ्यूचर, ये तुम किस फ्यूचर के बारे में बात कर रहे हो। हम तो बस अभी मिले हैं। गैंगॉन मन ही मन में सोच रहा होता है कि अगर बॉस नम हुआंग का इस्तेमाल करके मुझे मारना चाहती है तो मुझे बॉस नम को चेंज करना होगा, जिससे मैं अपने फ्यूचर को चेंज कर सकता हूँ। तभी बैग गैंगॉन उससे पूछता है, क्या तुम्हारे बैग में चाकू है। अब हमें ये सब बंद कर देना चाहिए। इतना सुनते ही नम बैग से चाकू निकालकर गैंगॉन के गले के पास ले जाती है और बोलती है, ये मेरे हाथ में है और अब तुम हिलने की कोशिश भी मत करना। गैंगॉन मन ही मन में सोच रहा होता है, ये कितनी फास्ट है। नम बोलती है, क्या तुम्हें एक्स्ट्रा होल चाहिए तुम्हारे गले में सांस लेने के लिए। फिर फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें बताया जाता है कि बॉस नम काफ़ी फास्ट होती है और जो कि काफ़ी एक्सपर्ट होती है टूल्स को चलाने में। तभी एक व्यक्ति पीछे से चिल्लाता है कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, तुम दोबारा से, और ये तुम्हारे हाथ में क्या है। गैंगॉन बोलता है, चलो अब इस सब को ख़त्म कर देते हैं, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ, पर तुम इन बातों को भूलना मत। एक अच्छी ज़िंदगी को जीना है हमें, और मैं कोशिश करता रहूँगा तुम्हें समझाने की। चलो नई लाइफ चालू करें, मैं तुम्हें बदल दूंगा। ये हमारी नई लाइफ का डे 1 है। अब हमें अगला दिन दिखाया जाता है, द नेक्स्ट डे, जिसमें गैंगॉन के फादर उसे पीठ में मारकर उठा रहे होते हैं। गैंगॉन का डैड बोलते हैं, उठो आलसी, दोपहर हो चुकी है और तुम अभी तक सो रहे हो। तुम अभी तक बेड पर क्यों हो, उठो, खाओ और पढ़ो। गैंगॉन बोलता है, ओके डैड। गैंगॉन का डैड मन ही मन में सोच रहा होता है कि क्या हुआ इस लड़के को, ये तो ऐसे बात नहीं करता है और ये तो मेरी बात इतनी आराम से नहीं मानता है और वह इतनी आराम से तो नहीं बोलता है। गैंगॉन बताता है कि उसके पिता बेस्ट जूडो प्लेयर थे, पर उनको एक इंजरी के कारण जूडो छोड़ना पड़ा था। वह बताता है कि जब मेरी मॉम प्रेग्नेंट थी तब उन्होंने जूडो छोड़ने का डिसीजन लिया था। फिर उसके बाद वह कंस्ट्रक्शन का वर्क करने लगते हैं और मेरी मॉम, जिनकी डेथ हो गई थी जब मैं पैदा हुआ था, उन्होंने ही मुझको पाल कर बड़ा किया था। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें गैंगॉन और उसके डैड दोनों बैठकर लंच कर रहे होते हैं। तभी गैंगॉन के डैड बोलते हैं कि तुम्हें एक फोकस्ड पर्सन बनना पड़ेगा और तुम्हें लड़ाई बंद करनी चाहिए और अपना स्पोर्ट्स में ध्यान लगाना चाहिए। गैंगॉन बोलता है, समझ गया। गैंगॉन का डैड मन ही मन में सोचता है कि क्या हुआ है इसको, यह मेरी बात इतनी ध्यान से कैसे सुन रहा है, मुझे तो चिंता हो रही है, कौन है ये। गैंगॉन मन ही मन में सोचता है कि सुजैंग और मेरे डैड दोनों जिंदा हैं। अब मुझे एक नई लाइफ जीनी है जिसमें मैं कोई वायलेंस नहीं चाहता हूँ। तभी हमें अगला सीन दिखाया जाता है जिसमें एक लड़का दूसरे लड़के को मार रहा होता है। जो लड़का पिट रहा होता है वह लड़का वही सीनियर होता है जो गैंगहोन को समझाने आया था, जिसका नाम ताइशिक है। और कुछ लड़के खड़े होते हैं जो कि एक गैंग के मेंबर्स होते हैं। तभी उन गैंग में से एक लड़का बोलता है, ताइशिक, क्या तुम शर्मिंदा हो जो एक फ्रेशमैन ने तुम्हारे साथ किया। ताइशिक बोलता है, मेरे साथ कुछ नहीं हुआ। उस गैंग का लड़का बोलता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुमने क्या किया या क्या नहीं किया। इम्पोर्टेंट ये है कि रूमर फैल रहा है कि तुमने ही किया है और तुम्हारी ही वजह से यूनियन का नाम तबाह हो रहा है, जिसकी वजह तुम हो। ताइशी कांपते हुए बोलता है, आई एम सो सॉरी, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुम इन सब से दूर रहो। तब उस गैंग का लड़का बोलता है, स्कूल से कुछ
काम के लड़कों को इकट्ठा करो और उस लड़के को एक वैल्यूएबल लेसन बताओ जो उसे याद रहे, और उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी इकट्ठा करो। पता लगाओ कि उस लड़के की कमजोरी क्या है। वह लड़का सिगरेट को पैर से दबाकर बोलता है, जाओ यहाँ से और करो जो तुम्हें करना है। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है कि सुजैंग और गैंगॉन दोनों साथ जा रहे होते हैं। सुजैंग बोलती है, लास्ट टाइम तुम मेरे स्टोर पर आए थे उसके लिए थैंक यू। हुआंग को काफी अच्छा लगा था और वह तुम्हारे जाने के बाद भी तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। गैंगॉन बोलता है, सच में? सुजैंग बोलती है, वह तुम्हारी स्ट्रेंथ को देखे ही जा रहा था कि तुम्हारे पास काफी स्ट्रेंथ है जिससे तुम काफी लोगों को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जिसमें सुजैंग का भाई हुआंग और गैंगोन दोनों साथ हैं। हुआंग बोलता है, मैंने अपने फादर को कभी नहीं देखा, वह नहीं है इस दुनिया में। गैंगोन बोलता है, सच में? हुआंग बोलता है, मॉम रेस्टोरेंट को चलाती है। जब मैं छोटा था तब मैं उसी रेस्टोरेंट में अपना होमवर्क करता था और वहीं खाना खाता था और वहीं पर खेलता था। अब हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हुआंग छोटा है और वह देख रहा है कि एक कस्टमर आया है जो काफी ड्रंक है, और वह मेरी मॉम से बोलता है, और मेरी मॉम बोलती हैं कि तुम्हें घर जाना चाहिए। तभी वह शराबी बोलता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं? तुम जाओ चुपचाप एक बोतल लेकर आओ। हुआंग बताता है कि मैं काफी डर जाता था और मुझे काफी गुस्सा भी आता था जब कोई व्यक्ति मेरी मॉम से रूडली बात करता था, और मुझे खुद पर भी गुस्सा आता था कि मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। अगर उस वक्त मैं उस व्यक्ति से बड़ा और स्ट्रांग होता तो मैं अपनी मॉम को जरूर प्रोटेक्ट करता, तुम्हारे जैसे। मैंने तुम्हें उस दिन गली में देखा था जब मैं स्कूल जा रहा था, और मुझे तब से ही लगता था कि तुम ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। गैंगोन बोलता है, इसलिए तुमने नीचे झुककर मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि तुम मुझे अपने साथ ले लो। हुआंग बोलता है, हाँ, तुम ही हो वो लड़के जिसे मैं ढूंढ रहा था। अब आगे के सीन में दिखाया जाता है, सुजैंग बोलती है, इसलिए मैंने तुम्हें थैंक यू बोला था क्योंकि मैंने कभी हुआंग को इतना खुश नहीं देखा था जब से मेरे डैड की मृत्यु हुई है। गैंगोन बोलता है, अच्छा, अगर तुम्हें मेरा शुक्रिया ही करना है तो तुम मेरे लिए मील खरीद लो, जिसके पैसे मैं दूंगा। तुम्हें बस मेरे साथ खाना है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है यूनियन गैंग का मेंबर जो किसी से बात कर रहा होता है। वह बोलता है, क्या तुमने उन सब को ढूंढ लिया? दूसरा मेंबर बोलता है, हाँ, मैंने एकदम बेस्ट बंदों को ढूंढा है। जो सैंग हाई स्कूल से डेंटिस्ट जिसका नाम है गो गुआंग पियू, जो लड़ाई करते वक्त सामने वाले के दांत तोड़ देता है। हुआंग सिऊ हाई स्कूल से हैमर जिसका नाम किम ताइहून है, जिसका एक पंच लगभग हैमर जितना स्ट्रांग होता है। मेबोक हाई स्कूल से टैप डांसर जिसका नाम जुआंग हुन जियू है, जो अपनी स्पीड से सामने वाले ओपोनेंट्स को पिघला देता है। सुंगचुन हाई स्कूल से हॉर्स जिसका नाम जियून दू हुआंग है। सैंगबुक हाई स्कूल से डंप ट्रक जिसका नाम किम हुआंग जिन है। और विजन हाई स्कूल से कैपी सिन जिसका नाम पार्क हुआंग वुक है। और वह बोलता है कि इन सबको मैं स्कूल के फर्स्ट ईयर से ही जानता हूँ। वह बोलता है, इनके कोई निकनेम नहीं है? वह बोलता है, मुझे नहीं पता। दूसरा बोलता है, अच्छा। फिर वह लड़का बोलता है कि अगर पुलिस इन्वॉल्व होती है तो हम बोल देंगे कि यह तो बस रैंक सेटलमेंट है। तब दूसरा मेंबर बोलता है, अगर कुछ भी गलत होता है तो तुम्हारे डैड तो हैं ही। तभी दूसरा व्यक्ति गुस्सा दिखाता है और वह डर जाता है और बोलता है कि मेरा मतलब वह नहीं था। मैं पता ही है कि कब क्या करना है। बैक गैंगॉन की थोड़ी सी अच्छे से खातिरदारी करना। इसके बाद उसे यूनियन गैंग के किसी भी मेंबर के पास आने से डर लगना चाहिए। फिर हमें आगे सीन दिखाया जाता है जिसमें बैक गैंगॉन और सुजैन दोनों साथ
बर्गर खा रहे होते हैं। गैंगोन बोलता है, क्या हुआ, तुम खा क्यों नहीं रही हो? सुजैन बोलती है, कुछ नहीं, मैं बस सोच रही थी कि तुम कितना खाते हो। तुमने अब तक कितने बर्गर खा लिए हैं? गैंगोन बोलता है, मैंने तो उतना ही खाया है जितना एक नॉर्मल लड़का खाता है। सुजैन बोलती है, हुआंग तो एक भी पूरा नहीं खा पाता है। गैंगोन बोलता है, वो तो एक स्पेशल केस है। सुजैंग बोलती है, मुझे लगता है कि तुम्हारा साइज थोड़ा डिफरेंट है। आराम से खाओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। गैंगोन बोलता है, ओके। यह सब सुनकर गैंगोन को कुछ याद आता है। उसमें दिखाया जाता है जिसमें उन दोनों की शादी हो चुकी है, उसके बाद का समय दिखाया जाता है जिसमें वह दोनों साथ खा रहे होते हैं। सुजैंग बोलती है, हनी, क्या हुआ, तुम ठीक हो? इतना फास्ट क्यों खा रहे हो? गैंगोन बोलता है, क्या मैं दोबारा से फास्ट खा रहा हूँ? सुजैंग बोलती है, आराम से खाओ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। गैंगोन बोलता है, ओके। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है जिसमें दोनों बर्गर खाने के बाद घर जा रहे होते हैं। गैंगोन बोलता है, क्या तुम श्योर हो कि तुम अकेले घर चले जाओगी? सुजैंग बोलती है, हाँ, हुएंग ने बोला था वह आएगा, देखो वो रहा। हुआंग बोलता है, तुम चिंता मत करो, अब हम चले जाएंगे। गैंगोन बोलता है, ओके, केयरफुल रहना। हुआंग बोलता है, क्या तुम अगली बार का मील मेरे साथ करोगे? मैं पैसे दूंगा। गैंगोन बोलता है, क्यों नहीं। अब कुछ देर चलने के बाद बैग गैंगोन को पीछे से कोई आवाज देता है। बैग गैंगोन, वह पीछे देखता है तो दो लड़के खड़े थे। उसमें से एक लड़का बोलता है कि तुम तो फोटो में जैसे दिखते हो उससे भी बड़े हो। कैसे हो तुम? मैं हूँ जोसांग स्कूल से डेंटिस्ट गो क्वांग यू। गैंगोन बोलता है, तुम डेंटिस्ट कैसे हो सकते हो, तुम तो अभी हाई स्कूल में हो। वह लड़का बोलता है, जितने भी लोग मुझसे मिले हैं उसके बाद उनके दांत नहीं रहे। इतने में एक तीसरा लड़का उसको पीछे से पकड़ लेता है और जो दो लड़के सामने खड़े थे उनमें से एक लड़का उसके पेट पर पंच मारता है और बोलता है, यह सब ये नहीं सह पाएगा। गैंगोन बोलता है, मुझे लगता है कि तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, हमें बात करनी चाहिए। वह लड़का बोलता है, क्या तुम डर गए? यह तो बहुत आसान है, हमें किसी इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं। गैंगोन मन ही मन में सोचता है, इंश्योरेंस, ये क्या बात कर रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। तभी उस ग्रुप में से एक लड़का बोलता है जिसका नाम डेंटिस्ट था, मैं तुम्हें बता दूं कि हम दो ग्रुप में हैं और मैं तुम्हारी वीकनेस जानता हूँ। सही बोला ना? अब हमें आगे की सीन में दिखाया जाता है जिसमें हुआंग और सुजैन को तीन लड़के घेर लेते हैं। जिनसे बचने के लिए हुआंग चाकू निकाल लेता है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम इतना कांप क्यों रहे हो, क्या तुम्हें डर लग रहा है? और हंसने लगता है और फिर बोलता है, ऐसे डरो मत। तभी किसी की एंट्री होती है जो पीछे से बोलती है, जरा इधर तो देखो। वह लड़के कुछ समझ नहीं पाते हैं और आपस में पूछते हैं कि यह कौन है। यह तो नम जुंगजिन है। और नम बोलती है, तुम ये क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें घर नहीं जाना है? तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि डरो मत, वह अकेली लड़की है। और बोलता है कि तुम अपने काम से काम रखो और यहाँ से चले जाओ, हम तुम्हें एक मौका देते हैं। नम अपनी च्युइंगम थूककर बोलती है कि मैं तुम्हें मौका देती हूँ, तुम घर चले जाओ। उनमें से एक लड़का बोलता है कि तुम बहुत बोलती हो। और फिर लड़ाई चालू हो जाती है। नम काफी अच्छा डिफेंस करती है और एक लड़के को नीचे गिरा देती है। तभी नम की नजरें हुआंग के चाकू पर पड़ती हैं और वह लात मारकर चाकू को हवा में उछाल देती है और और उस चाकू से दूसरे लड़के को मारती है जिससे कि उसके कपड़े कट जाते हैं और वह डर जाता है। इतने में गैंगोन भी वहां पर आ जाता है और तीसरे लड़के को मुक्का मारकर ढेर कर देता है और बोलता है कि मैंने बोला था ना, सुजैन के आसपास भी मत दिखना। यह सब देखकर तीसरा लड़का डर कर भाग जाता है। सुजैन बोलती है, थैंक्स हमारी जान बचाने के लिए। नम बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे याद है
तुम्हारा नाम बै गैंगॉन है? मैंने सही कहा ना? गैंगॉन बोलता है, हाँ। नम बोलती है, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। वह सब लड़के अलग अलग स्कूल के थे, जिसका मतलब है कि वह सब यूनियन गैंग के लोग थे। गैंगॉन बोलता है, क्या तुम भी उस गैंग की मेंबर हो? नम बोलती है, नहीं। गैंगॉन बोलता है, क्यों? नम बताती है, क्योंकि उस गैंग में एक पागल लड़का है। गैंगॉन पूछता है, कौन? नम बताती है, वह लड़का सीओ मिंजाई है। उसको लगता है कि वह एरिया उसका है। तभी नम जाने लगती है और बोलती है, ठीक है फिर, बाय। गैंगॉन बोलता है, रुको नम जुंगजिन। नम बोलती है, अब क्या है? तुम्हें मुझसे क्या बात करनी है? गैंगॉन बोलता है, वॉयलेंस करना गलत है। चलो हम मिलकर एक अच्छे इंसान बनते हैं। यह सब सुनकर नम शॉक्ड हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, ये तो पूरा पागल इंसान है। अब हमें आगे रात का सीन दिखाया जाता है, जिसमें गैंगॉन बेड पर बैठा कुछ सोच रहा होता है। वह उस मोमेंट को याद कर रहा था जिस मोमेंट में उसने उन तीनों लड़कों को मारा था। गैंगॉन मन ही मन में सोच रहा होता है कि सुजैंग, यार मैं क्या करूं, मुझसे ये नहीं हो पा रहा है। इतना सब कुछ करने के बाद भी मैं वॉयलेंस को अपने आप से दूर नहीं कर पा रहा हूँ। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें नम अपने बेड पर लेटी है और मन ही मन में सोच रही होती है कि वॉयलेंस के बिना भी कोई लाइफ होती है क्या। फिर अचानक से उसे याद आता है कि जब वह यूनियन गैंग के लड़के के बारे में बात कर रही होती है, जिसका नाम सीओ मिंजाई है, मैंने गैंगोन को बस सीओ मिंजाई के बारे में ही बताया था, पर असली मास्टरमाइंड तो कोई और है इन सब के पीछे, जो कि इन सब से कहीं ज्यादा डेंजरस है। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है जिसमें कि यूनियन गैंग, जो कि नॉर्थ ईस्ट के बुलीज ने बनाया था, उस रीजन में होने वाली कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी में उनका हाथ जरूर होता था। और उनके कहीं ना कहीं कनेक्शन पुलिस वालों के साथ भी थे, जिसके कारण उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। और मिंजाई सीओ उनका एक मेन मेंबर था। फिर हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है जिसमें गैंगॉन बैठकर कुछ सोच रहा होता है कि नम ने मुझे मिंजाई सीओ के बारे में ही बताया था, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इन सब के पीछे कोई और भी है, जो इन सब से कहीं ज्यादा डेंजरस है। फिर हमें आगे की सीन में दिखाया जाता है जिसमें मिंजाई सीओ, जो कि यूनियन गैंग के किसी मेंबर से बात कर रहा होता है, वह बोलता है कि नमजुंगजिन वह लड़की गैंगोन का साथ क्यों दे रही है, क्या वे दोनों दोस्त हैं? दूसरा मेंबर बोलता है कि इस बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं, गैंगोन तो फर्स्ट ईयर का लड़का है और नम सेकंड ईयर की है। ये सब इतना कॉम्प्लेक्स है, मैंने तो सोचा नहीं था। मैंने तो यही सोचा था कि फर्स्ट ईयर के लड़कों के द्वारा ये काम मैं करवा लूंगा, पर सब उल्टा हो गया। तभी किसी तीसरे लड़के की एंट्री होती है, जो बोलता है, ये सब मुझ पर छोड़ दो। दूसरा लड़का बोलता है, वंजाए तुम यहाँ आए मुझे अच्छा लगा, और अगर तुम हार गए तो तुम्हारे भाई की रेपुटेशन का क्या होगा? तीसरा लड़का बोलता है, क्या बोला तूने अभी? तुझे लगता है कि मैं हार जाऊंगा? दूसरा लड़का बोलता है, मेरा मतलब वो नहीं था। फिर हमें बैकग्राउंड में बताया जाता है कि मिंजाई सीओ एक मेन मेंबर था उस गैंग का, जैसे कि एक सेंटर पिलर होता है वैसे, पर उसने अपना नाम बिना किसी फाइट से बनाया था। उसके फादर के कनेक्शन बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन से थे। उसके भाई का नाम वंजाई सीओ था। उसका भाई, जो कि यूनियन गैंग का एक इक्का था, वह एक खूनकार फाइटर है, जो कि बिना किसी हेजिटेशन के लड़ाई में शामिल हो जाता है। उसकी और गैंगॉन की बहुत सारी फाइट हुई थी हाई स्कूल के टाइम पे। ग्रेजुएशन के बाद भी उसने लड़ाई नहीं छोड़ी थी, और वह हमेशा गैंगॉन के अपोजिशन में रहता था, एकदम राइवल ऑर्गेनाइजेशन की तरह। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जिसमें वोंजाई सीईओ को बांध रखा है गैंगॉन की गैंग ने, और गैंगॉन बोलता है कि काफी समय हो गया है वोंजाई, जब मैंने तुम्हें आखिरी बार देखा था तब से तुम्हारी चिन पर एक अजीब सा धब्बा उग आया है। अब तुम ये जिद छोड़ दो और हम मेरी गैंग में शामिल हो जाओ, मैं तुम्हें एक सेटिस्फाई पोजीशन दूंगा।
वनजाय सीओ बोलता है, तुम मुझे हंसने पर मजबूर मत करो। गैंगोन, तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी गैंग में आ जाऊं, जो कि मुझसे हाई स्कूल में हमेशा हारता था। तभी गैंगोन बोलता है, तुम्हारी याददाश्त शायद कमजोर हो गई है। मैंने तुम्हें ज्यादा बार हराया है, ना कि तुमने मुझे। वनजाय सीओ बोलता है, तुम थोड़े पागल हो गए हो क्या? तुमने मुझसे सही से बस एक बार ही लड़ाई की है, जिसे रियल फाइट बोलते हैं, और उसमें तुम बुरी तरह हार गए थे। गैंगॉन बोलता है, अगर उस फाइट में कोई हारा होता तो वह उसी दिन मर जाता, जैसे कि आज। और अब हमें आगे प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जिसमें वोंजाए सीयू गैंगोन की क्लास में जाता है। तभी क्लास टीचर बोलता है कि कहाँ घुसे चले आ रहे हो बीच क्लास में, जाओ अपनी क्लास में जाओ। वोंजाए सीयू बोलता है कि सर, मुझे बस 2 मिनट का काम है, मैं तो वैसे भी इस स्कूल में नहीं पढ़ता हूँ। टीचर बोलता है कि तुम अगर इस स्कूल में नहीं पढ़ते तो तुम्हें किसी ने रोका नहीं यहाँ आने से। वनजाई सीओ बोलता है, अरे सर, बस 2 मिनट का ही तो काम है मेरे को। तभी वोंजाई सीओ गैंगोन की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम जरूर बैक गैंगोन हो ना, तुम्हारी फिजिक देखकर यही लगता है। गैंगोन उसको देखकर समझ जाता है कि यह तो वोंजाई सीओ है। वोंजाई सीओ बोलता है, मुझे तुमसे मिलना है, क्या तुमने मुझे पहचाना? खैर छोड़ो, चलो आज रात फाइट करते हैं। मैं तुम्हें चैलेंज देता हूँ। मेरे भाई को ये सब पसंद नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है। मैं यहाँ आया हूँ तुम्हें फेस टू फेस चैलेंज देने के लिए। ताइशिक तुम्हें टाइम और प्लेस बता देगा। चलो सर, फिर मैं चलता हूँ, सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। फिर हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सुजैन गेंगोन से बोलती है, तुम्हें यह नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि तुम्हारी क्लास में क्या हुआ था। तुम्हें यह सब इग्नोर करना चाहिए। ऐसे लोगों से तुम्हें नहीं मिलना चाहिए, और लड़ाई में तुम्हें चोट भी लग सकती है। यह सही नहीं है। अगर टीचर तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता है तो तुम्हें पुलिस के पास जाना चाहिए। गैंगोन बोलता है, थैंक यू मेरे बारे में सोचने के लिए, पर तुम चिंता मत करो, तुम्हें अपनी क्लास में जाना चाहिए। सुजैंग बोलती है, ठीक है। गैंगोन मन में सोचता है कि सॉरी सुजैंग, पुलिस भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर सकती है। वे लोग यूनियन गैंग के मेंबर हैं, जिन्होंने मुझ पर अटैक किया था, और सुजैंग पर भी। और वह सुजैंग के बारे में भी जान चुके हैं। मुझे उनसे फाइट ही करनी पड़ेगी, मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। फिर आगे हमें रात का सीन दिखाया जाता है, जो कोई कंस्ट्रक्शन वाली जगह होती है, जहां पर गैंगोन और वोंजाई सीओ की फाइट हो रही होती है। गैंगोन बताता है कि मुझे ये फाइट हमेशा से याद रहती थी, क्योंकि इस फाइट में मैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज था, क्योंकि वोंजाई सीओ ही एक ऐसा लड़का था जो मेरे पहले पंच के बाद डरा नहीं और हंसने लगा था। अब हमें आगे के सीन में दिखाया जाता है, जिसमें कि गैंगॉन और बोनजाई सीओ दोनों फाइट कर रहे होते हैं। उनकी फाइट काफी खतरनाक चल रही होती है, और वह बताता है कि वोंजाई सीओ, जो कि मेरी जितना लंबा नहीं था, पर उसकी गर्दन और बॉडी काफी मोटी थी। और वोंजाई सीओ एक ऐसा फाइटर था जो कि अपोनेंट को हराने के लिए कोई भी वार सहने के लिए हमेशा तैयार रहता था। गैंगोन बताता है कि वोंजाई सीओ का सेंटर ऑफ बैलेंस मुझसे भी कम था, पर वो एक नेचुरल फाइटर था, जो कि मार खाने से कभी नहीं डरता था। और फाइट करते करते गैंगोन को वोंजाई सीओ नीचे गिरा देता है और हंसता है। और वोंजाई सीओ बोलता है, हा हा हा, अब क्या करोगे तुम? और एक बहुत खतरनाक पंच मारता है और बोलता है, अब तो तुम्हारे दांत गए यहाँ से। गैंगॉन बताता है, ये मेरी फर्स्ट फाइट थी वोजांग सीओ से, जो कि मैं हार चुका था। ये पहली बार था जब कोई मुझसे लड़ाई करने से पहले डरता नहीं था, और वह हमेशा रिलैक्स रहता था। मैं चाहे उसे कितने भी पंच मार देता था, तब भी वह रिलैक्स रहता था, और हमेशा मुझ पे वार करने के लिए तैयार रहता था। और वोंजाई सीओ ही एकमात्र ऐसा लड़का था जो कि मेरे सामने टिक सकता था, और इन सब के बारे में मुझे मेरी पहली हार के बाद ही पता लगा था। फिर हमें आगे सीन दिखाया जाता है, जिसमें गैंगॉन और वोंजाई सीओ एक और लड़ाई लड़ रहे होते हैं, जिसमें गैंगॉन बताता है कि पर आज का दिन कुछ अलग था।
पर आज की सिचुएशन में मैं वॉन्जाई सीओ के बारे में सब कुछ जानता था। वह डिफेंस पे फोकस नहीं करता था क्योंकि उसे पूरा भरोसा था कि वह कोई भी झटके झेल सकता है। ऐसे व्यक्ति की कमजोरी ये होती है कि आप उसको हर एक सांस में मारने का एक अवसर ढूंढ सकते हैं, और मुझे पता चल गया था कि वह एक अटैक से भी नीचे गिर सकता है। और जैसे जैसे फाइट चलती रहती थी मैं अपने आप को काम रखता था, जिससे कि मैं जीत जाता था। मेरे पास रियल लाइफ एक्सपीरियंस है जो कि मुझे अपनी लास्ट लाइफ से पता लगा था। वॉन्जाई सीओ इससे पहले कोई भी फाइट नहीं हारा था। अब वह मुझसे लड़ने के बाद काफी सरप्राइज हो जाता है। सॉरी, पर तुम इस लाइफ में मुझसे नहीं जीत सकते। और हमारी फर्स्ट फाइट में मैं अपनी जीत को कबूल करता हूँ, और हमें सीन दिखाया जाता है जिसमें गैंगॉन वॉन्जाई सीओ को बुरी तरह मार के नीचे जमीन पर गिरा देता है। और गैंगॉन बोलता है कि तुम चाहते थे मैं तुमसे वन ऑन वन फाइट करूं। लो, मैंने तुमसे वन ऑन वन फाइट कर ली है और जिसमें मैं जीत चुका हूं। अब मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे स्कूल के बच्चों को नहीं मारोगे। मैं अपनी लाइफ में आगे किसी भी प्रकार का वॉयलेंस नहीं चाहता हूँ। तभी अचानक से वॉन्जाई सीओ का भाई मिंजाई सीओ पीछे से आ जाता है, और वह एक लोहे की रॉड से गैंगॉन के सर पर मारता है, जिससे गैंगॉन के सर में काफी चोट लग जाती है और खून भी बहने लग जाता है। और वॉन्जाई सीओ बोलता है, तुम आ गए भाई।